जी मीडिया की टीम इस समय जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बेला इलाके मौजूद है। यहाँ पर सेडासवाल इलाका जो कि एक दूर दराज इलाका है और यहाँ से कई सारे गांव जो है कनेक्ट होते हैं। पर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लोगों की जो परेशानी है वो कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो नाला था वो लगातार बारिश के कारण उफान पर है और आज लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिया टूटी होने की वजह से यहाँ पर इस खतरनाक पानी से जो है वो होकर गुजरना पड़ रहा है। और जी मीडिया की टीम आज इन लोगों का हाल जानने उस लोकेशन पर पहुंची है और लगातार पानी जो है बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आगे हमने इनकी रिक्वेस्ट की है कि हमारी मदद करें ताकि इनकी जो परेशानी है वो भी हम सरकार तक पहुंचाने का काम जो है वो कर सके। और लगातार जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। ये कितनी देर से आप लोग ऐसे ही जाते हैं? ये भैया कई साल हो गए हमें जाते हुए। हाँ हाँ, तो ये पुलिया बनी थी ना पहले पुलिया बनी थी, टूट गई है। हाँ हाँ। तो अभी जब पानी आ रहा है कितनी परेशानी हो रही है? मैं बहुत परेशानी, मैं सुबह दयाला चक से होके गया था। अच्छा तो कितना किलोमीटर अब जाना पड़ रहा है? यहाँ से दयाला चक 12-13-14 किलोमीटर है, ज़्यादा ही होगा। अच्छा फिर मैं गगवाल गया। हाँ। बहुत परेशानी आई फिर सुबह। जी तो अब ऐसे ही लोग पार कर रहे हैं इसको? हाँ जी, ऐसे पार कर रहे हैं। तो कोई अभी- बाइकों से निकलते हैं, कोई गिर जाता है, हाँ। कोई कैसे। तो अभी जो बच्चे हैं या फिर जिनको बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को। वो कैसे जाते हैं फिर? वो जाते नहीं, घर में बैठे हैं। तो ये जो एम्बुलेंस वगैरह जाती है या कोई हेल्थ यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। तो कितने लोग हैं आगे रहते? यहाँ बहुत लोग हैं। हाँ। पूरा गांव है, तो कम से कम भी 30-40 गांव होंगे। अच्छा 30-40 गांव। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुलिया थी जो मानिक आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे कि वहाँ पर एक पुलिया जो है वो हुआ करती थी जो पूरी तरह से यहाँ पर बह चुकी है, जिसकी वजह से आज लोगों को ये परेशानी का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। जब इन्हें पता चला कि मीडिया कोई आ रहा है तो उसकी वजह से अब ये लोग अपनी परेशानी बताने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। बट हम पार भी जाएंगे, उस लोकेशन तक भी पहुँचेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कितनी मुश्किलों से लगातार ये लोग दो चार हो रहे हैं। और अब जब स्थिति ऐसी है कि लगातार बाढ़ बारिश हो रही है, अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ऐसे में लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां तक पहुंचकर लोकेशन तक हम आप उन लोगों की परेशानी जो है वो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। अब चलिए हम वहाँ चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये तो एक दिन की बात है कि हम इस परेशानी को यहाँ पर झेल रहे हैं और मैं और मेरे कैमरा सहयोगी जब यहाँ पहुँचे तो हालात देखकर ही अपने आप में परेशानी की नज़र जो है वो आ रही थी। पर इन लोगों को रोज़ ये सामना करना पड़ रहा है और अभी क्योंकि रोज़ बारिशें जो है वो हो रही हैं और ये पूरा नाला जो है भरा होता है। आप देख सकते हैं कितना पत्थर जो है वो यहाँ पर ऊपर से बहकर आया हुआ है और अभी भी लगातार ये लोग जो हैं इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। पहले एक पुलिया यहाँ पर बनाई गई, वो टूट गई, उसके बाद से लेकर लोगों की लगातार मांग रही, पर पिछले कुछ दिनों से जो छोटा मोटा रास्ता था वो भी यहाँ पर बह चुका है। ऐसे में इन परेशानियों को दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम जो है यहाँ पर पहुँची और हम एक लौता चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है, जो इन लोगों की परेशानी जो है बताएंगे। यहाँ तक वहाँ उन लोगों तक पहुँचेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या ऐसा है कि प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा और लोग रोज़ जो है कहीं ना कहीं आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका जवाबदेही जो है वो प्रशासन से हम मांगने का प्रयास करेंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो से एक एक चीज़ आपको दिखाने का प्रयास कर रही है। इस समय हम कठुआ के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर तबाही का मंजर जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है और आज 60,000 से ज़्यादा लोग यहां पर बारिश की वजह से, पुल बहने की वजह से यहाँ पर परेशान हैं। बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे और जो कामकाजी लोग हैं वो अपने कामकाज तक नहीं पहुँच पा रहे और ये परेशानी पिछले एक साल से ज़्यादा से यहाँ पर झेली जा रही है। मानिक जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो पूरा पुल है वो यहाँ पर बह चुका है और ये कठुआ से ये इंटरनल एरिया जो हैं बेला गांव उसकी तरफ जोड़ता है और करीबन 10 से 15 पंचायतें जो हैं वो इस पुल पर डिपेंड हैं, जो कि पिछले साल यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ था और उसके बाद से लेकर प्रशासन से लगातार इन लोगों ने गुहार लगाई कि इसे ठीक किया जाए, पर अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। उसके बाद एक टेम्परेरी रास्ता जो है बनाया गया था, पर इस साल की बारिश की वजह से वो भी रास्ता जो है पूरी तरह से यहाँ पर बह चुका है और आप देख सकते हैं कि हम जहाँ मौजूद हैं पूरा ये दरिया क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे और लोगों की यहाँ पर परेशानी सुनने के लिए, क्योंकि अगर हमें ऑल्टरनेटिवली जाना पड़े तो 22 से 25 किलोमीटर हमें ट्रैवल कर कठुआ के दूसरे इलाके से यहाँ पहुँचना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये लोग जो हैं वो यहाँ पर इसी तरह से परेशानियाँ जो हैं वो झेल रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है सर? सर मेरा नाम विक्रम सिंह है।
विक्रम जी, कितनी देर से ये लोग आप लोगों को परेशानी आ रही है, और पहले बताइए इस एरिया कितना लोग यहाँ रहते हैं और किस तरह से परेशानी आप लोगों को आ रही है? सर पहली बात तो मैं बता दूं, जहाँ से कम 60 से 70 हज़ार की पॉपुलेशन की आबादी जहाँ पे रहती है, और 7 से 8 पंचायतें लगती है जो इस NH-44 है, नेशनल हाईवे से 8 किलोमीटर ऊपर जो हमारा इलाका पड़ता है। और जब पिछले साल का जो स्लैब था ये पूरा ही क्षतिग्रस्त हो गया था, हम फिर भी टेम्प्रेरी रास्ता खड्ड से निकाल कर हम बाहर बनाते थे। लेकिन जो अभी पिछली एक 15 दिन से बारिश हो रही है, पूरा जो एक 80 टाइप बनी थी पूरी की पूरी बह गई है, और टोटली हमारा इलाका डिस्कनेक्ट हो गया। और जितने भी मतलब बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब मतलब ये परेशान है। अगर किसी बंदे को हॉस्पिटल तक जाना हो तो वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे नज़दीक प्राइमरी हॉस्पिटल है ऊपर, तो वहाँ पे भी इससे भी ज़्यादा बड़ा नाला, क्योंकि उधर भी डॉक्टर साहिवाल कोई पहुँचते नहीं है। ऊपर 10 से 12 हाई मिडिल स्कूल हैं और 4-5 हाई स्कूल हैं, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा कोई मतलब कि आपका क्या नाम है सर? मेरा सर ओमकार सिंह नाम है मेरा। तो मुझे बताओ, ये पुलिया कब बनी थी, कितने साल से आप लोगों को, इसी पे कितने लोग डिपेंड हैं? ये सर इस पे ये हमारा जो एरिया है कंडी बेल्ट, ये सभी इस पे डिपेंड है। तो जो स्कूल हैं या कॉलेज जाना है किसी बच्चे जा पा रहे हैं स्कूल? नहीं सर नहीं जा रहे हैं। रास्ता बिल्कुल ख़राब हो गया है, जाना कैसे है। तो आप लोगों ने जो टेम्परेरी बनाया था? ना पहले बनाया था, लेकिन जो आज बारिश हुई ना, इससे वो भी ख़त्म हो गया। तो बारिश लगातार चल रही है? हाँ, बारिश तो लगा ये और भी यहाँ पर ज़मीन कई सारे लोगों की कटी है? बहुत ज़्यादा कटी है, बहुत ज़्यादा कटी है। जी, आप आइए आगे, क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं भी इसी गांव से हूँ, लोग पटियाड़ी गांव से हूँ। कई सारे सरकारी एम्प्लॉयज़ होंगे यहाँ जो कामकाजी दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, जो कि हमारे इलाके जो सरकारी एम्प्लॉयड हैं वो अपने ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे हैं। हमारे इधर जो गवर्नमेंट के जो भी है इंस्टीट्यूट जो वगैरह हॉस्पिटल है, इधर प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, 3 से 4 डिस्पेंसरी हैं। हमें इतनी दिक्कत हो रही है पिछले 15 से 20 दिन में कि क्या ही बताएं हम। जे आपने भी देखा है हाल इस नाले का, इस खड्ड का। करके आया और अभी भी पानी तेज था ये। बिल्कुल आप जंग हो, अभी हमने देखा, आप भी 3 बंदों का सहारा लेके इस खड्ड को क्रॉस करके आए हो। देखना हमारे बच्चे अभी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, और इधर पिछले इतने दिन से बारिश है वो नहीं जा पा रहे। पिछले छोटी बारिशें होती है, अल्टरनेटर जो हम बनाते हैं JCB से, वो भी दूसरे दिन ही बह जाता है। वहाँ पे कोई लीडर यहाँ पे पहुँचा अभी तक ना, तो कोई डिपार्टमेंट का बंदा जब एक बंदा तक नहीं इधर पहुँचा के। कम से कम किस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है? सर ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जसरोटा भी लगता है, हीरानगर भी लगता है और सांबा में भी लगता है। क्योंकि मेन बात है कि हम हैं टोटली BJP वाले बंदे, और जो उम्र सरकार बैठी है ना, वो तो चाहती नहीं कि हमारा कठुआ के लिए कुछ करके दिखाएं। उनको पता 2 साल से पड़ रहा है, अगर यही काम कश्मीर में होता तो कब 1 महीने में काम कर लगे जाना था। बिल्कुल, आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। सर आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफाकत अली है। तो आप लोग क्या काम करते हैं यहाँ? ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। हाँ। मजदूरी करते हैं, बहुत दिक्कत आ रही है हमको तो फिर आने कैसे जाने। जाते हो आप लोग यहाँ से? तो क्या करेंगे फिर, कैसे जाएंगे? पानी तो बहुत है, रास्ता तो है नहीं कहीं से, और बाकी हमको बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी बहुत परेशानी है। यहाँ देखो कितना पानी है, काफ़ी अरसा हो गया ये तो नहीं बना। हमारा जब से हमारा बचपन इधर ही है, तो हमारी याद से तो ये हमको इतनी इधर परेशानी हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है। मुझे बताओ, ये दूसरा रास्ता कितनी दूर से आपको, अगर हाईवे से आना पड़े, हमें 8 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचे, अगर आपको इसी लोकेशन पर आना हो तो कितना? सर वो है दियाला घर से ऊपर जाता है रोड बिलावर को, तो पक्का कोट से आता है, लेकिन वो 25 किलोमीटर बनता है। 25 किलोमीटर, ऐसे 7 किलोमीटर, ऐसे 25 किलोमीटर। ऐसे हमें 5 किलोमीटर जहाँ से स्लैब से 5 किलोमीटर तक हम नेशनल हाईवे में पहुँच जाते हैं। और अल्टरनेटर में अभी हमें इमरजेंसी में जब भी जाना पड़ेगा तो 20 से 25 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी को प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अगर हॉस्पिटल पहुँचाना हो, आपको कठुआ हॉस्पिटल जो यहाँ पर GMC बना है वहाँ पहुँचाना हो तो कितना टाइम लगेगा? अभी तो वो फ़िलहाल में वो अभी नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि जो 5 मिनट का रास्ता है वो हमें कम से कम 3 घंटे में अभी हमें कवर करके जाना पड़ेगा। 5 मिनट में 3 घंटे? हाँ, 5 मिनट का तब रास्ता तक है, वो क्या हालत होगी तब पेशेंट तक की? तो वो बेचारा मर ही जाएगा, वो रब भरोसे ही है। तो अभी कैसे आप लोग कर रहे हो फिर? कहाँ कर रहे हैं भैया, हम तो काट रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं जी, हम दिन काट रहे हैं। कौन सी सदी में आए और अब कहाँ पहुँच गए हैं। क्या नाम है बाबा जी आपको? तारा मसीह। तो कितनी परेशानी हो रही है? ये सर परेशानी ये 2 साल हो गए, पिछले बरसात का परेशानी पिछले साल से ही हुआ। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पढ़ते, कोई डिलीवरी हो औरत की वो नहीं जा पाती, भाई वो रास्ते में मर जाएगी या घर में मर जाएगी। कितना बच्चे बताया कि
किन्नी हायर सेकेंडरी 10 के 5 ने हॉस्पिटल भी हमारे इधर है ना, तो कोई सरकारी मुलाजम नहीं आ सकता, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आगे पीछे जा सकते हैं। तो अब 2 हफ्ते हो गए स्कूल खुले को, हमारा बच्चा कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल परेशानी आ रही है। अब क्या आपकी मांग है यहाँ प्रशासन से, एमएलए से? सर प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा रास्ता कम से कम फिलहाल तो अल्टरनेट रास्ता बना के दो हमें, जब तक ये पुल नहीं बनता। लेकिन देखो डिपार्टमेंट बोलता कि हमने इसका डीपीआर बना दिया, डीपीआर का चार्ज डालना है, उसको सेक्शन लेटर ला के दिखाओ कि पैसा आ गया है। डीपीआर तो लाखों पड़ती रहेगी कचरे में। मैं एक काम लगाता हूँ जेई साहब को लेके कितनी डीपीआर बनानी मैं बनवा देता हूँ, लेकिन काम चाहिए ना ग्राउंड पे चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये लोग कितनी परेशानी है, और आप पूरा इलाका मानिक आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर परेशानी का सामना इन लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि लगातार ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो किस तरह से पानी का बहाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिशें अगले कुछ दिनों तक भी प्रशासन ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों के लिए रेड अलर्ट जो है वो भी यहाँ पर जारी किया हुआ है। ऐसे में ये जो पूरा इलाका है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब 1 साल से पुलिया टूटी थी, और अब जो बारिश लगातार हो रही है उसकी वजह से भी ये जो पूरा इलाका है उसमें खासी नुकसान जो है वो यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जो एमरजेंसी सिचुएशंस, हेल्थ सिचुएशंस हैं उसमें लोगों को परेशानी आती है। और अब देखिए कि एक जेसीबी से रास्ता बनाने का प्रयास यहाँ पर ज़रूर किया जाएगा, पर यहाँ पर साफ तौर पर जो लोगों की अपील है वो यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक अल्टरनेटिव रास्ता बनाया जाए, इस पुलिया को ठीक किया जाए, और जो लोगों की जो परेशानियाँ हैं उनको यहाँ पर हल करने की कोशिश जो है वो की जाए। उमर अब्दुल्ला सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर के जो इन इलाके कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो एमएलएज हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है इन लोगों की कि जल्द से जल्द इस पुलिया का काम करवाया जाए। अन्यथा ये 60,000 पॉपुलेशन जो है यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, यहाँ पर पेशेंट, सभी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो लोगों से भी ये अपील है, और जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आपको दिखा रही थी। हमारी कोशिश यही है कि जो लोगों की परेशानियां हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के नहीं साथ जोधपुर, आजी मीडिया, कठुआ।